आज हम सीआरई में लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑफ रिएक्शन और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, हम उन टॉपिक को कवर करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था रेट कांस्टेंट, रेट इक्वेशन पढ़ी थी, रेट कांस्टेंट पढ़ा था, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी, चेन रिएक्शन पढ़ी थी, नॉन चेन रिएक्शन पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट देखे थे, नॉन चेन रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस और एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे जो थ्योरी से ऑफ रिएक्शंस, कांस्टेंट, आर्हीनियस लॉ को हम कवर करेंगे। सही है। आज हम जो पढ़ेंगे वो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस पढ़ेंगे। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस पढ़ेंगे और साथ ही हम ये जानेंगे, हम पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, नॉन एलिमेंट्री क्या होती हैं और इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। अब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस पढ़ने से पहले हम जानेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है आपका, जैसे कोई 3a + 2b मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं सी 3c, तो ये आगे के जो नंबर होते हैं इन्हीं को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, इन नंबर को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हम देखते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस होती क्या है। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती हैं जो ओरिजिनल रिएक्टेंट सिंगल स्टेप में ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन रिएक्शन को निम्न प्रकार से डिफाइन किया जाता है। सिंगल स्टेप में ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात माना कोई प्रोडक्ट ए है वो सिंगल स्टेप में ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। और ये क्या कौन सी होगी, एलिमेंट्री। सही है। नॉन एलिमेंट्री में क्या होगा, नॉन एलिमेंट्री में क्या होगा, ए से वो बनेगा, जैसे ए से हमें डी बनाना है तो ए से पहले बनेगा बी, फिर बी से बनेगा सी, फिर सी से बनेगा डी। तो एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री रिएक्शंस में क्या है, सिंगल स्टेप में कवर हो रही है, पूरी हो रही है, ए से सीधे प्रोडक्ट भी बन गया। नॉन एलिमेंट्री में क्या हो गया कि मल्टीपल स्टेप में कवर हो रही है। सही है। तो वही जी कह रहा है कि ओरिजिनल रिएक्टेंट, हमें पता है आपको कि इधर वाला होता है रिएक्टेंट, इधर वाला होता है प्रोडक्ट। तो इसमें ओरिजिनल रिएक्टेंट सिंगल स्टेप में ही प्रोडक्ट को बना देता है। एलिमेंट्री रिएक्शंस को हम इस डेफिनेशन से देखेंगे एग्जाम में कि एलिमेंट्री रिएक्शंस वे रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्शन के रेट लॉ में उपस्थित, जो रेट लॉ हमने पढ़ा है माइनस, जब हमने पढ़ा है मतलब जो -RA CA⁴n, जो हमने रेट लॉ पढ़ा है। एलिमेंट्री रिएक्शंस वह रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्शंस के रेट लॉ में उपस्थित रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन उनके की पावर उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की इक्वल होती है। यानी जो आपके रेट लॉ की जो पावर है, जिसके स्टोइकियोमेट्रिक जो रिएक्टेंट है, यहाँ पे अगर 3 लिखा है उसके बराबर होगी, यानी 3 और n उसी के बराबर होगी। तो ये डेफिनेशन आप याद करेंगे। एक बार फिर समझ लेते हैं। एलिमेंट की रिएक्टेंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस वह रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रिएक्टेंट होता है के रेट लॉ में उपस्थित, इसका जो रेट लॉ लिखेंगे, उपस्थित रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसकी पावर की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होती है। वह रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। जो लाइन इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे इसका। लेट आ केमिकल रिएक्शन हमने ली, माना ए अजय ए आगे क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसमें स्मॉल बी क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मिलके एक बना रहा है प्रोडक्ट सी। इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ लिखने पर इसका मतलब ये है, जो जी लाइन है कि रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो जाती है। तो जो CA⁴n है वो 3 के बराबर हो जाएगी। यानी जैसे हमने जो रेट लॉ लिखा इस इक्वेशन के लिए, -RA बराबर 2 एलिमेंट है तो KCA⁴A और B⁴B। तो जो हमारा जो हो जाएगा अल्फा बराबर A, जो इसकी पावर अल्फा है, इसकी पावर हो गई बीटा।
तो अल्फ़ा की पावर ए, अल्फ़ा बराबर ए, बीटा बराबर बी, स्मॉल बी। तो ये हो गए एलिमेंट्री रिएक्शंस। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस में देखेंगे। इसमें क्या था, रेट लॉ, इसमें था हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होता है, यानी जे इसके बराबर होता है इसकी पावर के, सही है। इसमें क्या होगा, इसमें इक्वल नहीं होगा। वह रिएक्शन जो एक से अधिक स्टेप में बनती है वह पूर्ण होती है। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट एक से अधिक स्टेप में कन्वर्ट होता है। इन रिएक्टेंट्स को निम्न प्रकार डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ से डेफिनेशन चालू होती है कि नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस वे रिएक्शंस होती हैं जिसमें रेट लॉ के उपस्थित रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं होती है। अगर यहाँ लिख दोगे इक्वल होती है तो वो एलिमेंट्री बन जाएगा, और लिखोगे नहीं होती है तो वो नॉन एलिमेंट्री बन जाएगा। अब लेते हैं इसके लेटर केमिकल रिएक्शन। जो हमने इक्वेशन लिखी, इसके लिए हमने रेट लॉ लिखा, अल्फा बराबर बीटा, जे अल्फा इसके बराबर होगा, जे बीटा इसके बराबर होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना थर्ड टॉपिक आज का, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो उसमें पहले हम देखेंगे एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री में अंतर क्या होता है। यह सिंगल स्टेप में पूर्ण होती है और यह मल्टीपल स्टेप में पूर्ण होती है। एलिमेंट्री रिएक्शंस नेचर में सिंपल होती है, यह कॉम्प्लेक्स होती है, सही है। एलिमेंट्री रिएक्शंस को के रेट लॉ में उपस्थित रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर की सम उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होता है। इसमें इक्वल नहीं होता है, जो नॉर्मल होती है, जो फ्रैक्शनल होता है, सही है। और इसकी केमिकल रिएक्शन, हमने एक केमिकल रिएक्शन ली, उसके लिए रेट लॉ का फॉर्मूला लिखा हमने यहाँ पे, और इसे दिखा दिया कि ये रेट लॉ इसके बराबर है। इसमें रेट लॉ जो n की पावर है, यहाँ पे माना n है वो 2 के इक्वल है। जो इसका जो n होता है यहाँ पे सी ए की पावर n माइनस आर ए बराबर सी ए की पावर n होता है, वो n जो यहाँ पे 2 है उसके बराबर है, यहाँ 2 के बराबर नहीं है। और एग्जाम्पल अगर ये इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आर्यन्स थ्योरी क्या होती है और उसके बेस एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है।